हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके की कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचा पाएँ, ताकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो भी आगे बढ़ें और इस देश में कुछ अच्छा करें। और आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि हम मिल के कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल और फ्री कोर्सेज जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.thelaymanway.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डेली एमसीक्यूज़ और डेली मोटिवेशन लेके आते हैं ताकि आपकी मदद हम कर सकें यूपीएससी को क्लियर करने में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, वेलकम टू द कोर्स। और हम इस लेक्चर में मैप्स डिस्कस कर रहे हैं, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट मिनरल्स को देखा था, और चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग और आगे एनर्जी रिसोर्सेज को देखते हैं कि कौन कौन से हमारे कोल फील्ड्स हैं, कौन कौन सी ऑयल फील्ड्स हैं, है ना। ये सब भी थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में मैप्स दिए हुए हैं, तो एनसीईआरटी में जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम उसको बेस लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से एनर्जी रिसोर्सेज को देखते हैं कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोल फील्ड्स की, ठीक है। तो कोयला कहाँ कहाँ मिलता है ना, हमको वो याद रखना है। तो कोयला हमारा सबसे पहले तो रीजन वाइज देख लेते हैं। एक नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, ठीक है। फिर सेंट्रल इंडिया में मिलता है अपना ये ईस्टर्न में मिलता है, सॉरी ईस्टर्न में मिलता है, सेंट्रल में मिलता है एंड देन साउथ में मिलता है, ठीक है। तो ये चार रीजन्स है, नॉर्थ ईस्ट देन ईस्टर्न देन सेंट्रल एंड देन सदर्न, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अपना कोल फील्ड जो कोल माइंस हैं वो कौन कौन से कोल माइंस हैं, ठीक है। तो देखो, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ नहरकटिया, ठीक है। नहरकटिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद माकुम कोल फील्ड्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूज़ थोड़े बहुत पूछे जा चुके हैं पहले, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो नहरकटिया इंपॉर्टेंट है, माकुम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये नजीरा आप याद कर सकते हो, मतलब तीन ही है बेसिकली कोल फील्ड्स, ठीक है। एक है माकुम, ये माकुम और नहरकटिया इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही है। कहाँ है माकुम और नहरकटिया? दोनों असम में है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोल फील्ड्स हैं, ठीक है। कोल फील्ड्स इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स असम में कौन से हैं? माकुम, नहरकटिया और एक है नजीरा, ठीक है। तो तीन याद रखोगे, माकुम, नहरकटिया और नजीरा। माकुम, नहरकटिया और नजीरा, माकुम, नहरकटिया और नजीरा, ठीक है। फिर आते हैं हम सेंट्रल इंडिया पे, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया पे, सॉरी। तो ईस्टर्न में कहाँ कहाँ पर है? देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एमपी में। तो एमपी में एक है सिंगरौली, वहाँ पे सिंगरौली कोल माइंस हैं, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ में कोरबा है, ठीक है। उड़ीसा में टालचेर है, ठीक है। उसके बाद अपना आपका झारखंड में क्या है? बोकारो है। फिर झारिया कोल फील्ड्स है, ठीक है। और फिर आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे है वेस्ट बंगाल में रानीगंज, ठीक है। तो याद हो गए, सिंगरौली कहाँ पर है? एमपी में। सिंगरौली, कोरबा, टालचेर। सिंगरौली एमपी में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, टालचेर उड़ीसा में, ठीक है। फिर बोकारो और झारिया अपना झारखंड में। झारिया से याद आ जाएगा, झारिया शॉर्ट फॉर्म है झारखंड का, ठीक है। झारिया झारखंड, ठीक है। बोकारो है, झारखंड है, झारिया है। और फिर वेस्ट बंगाल में कौन सा है? रानीगंज, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से पढ़े थे? नहरकटिया, माकुम एंड नजीरा। माकुम, नहरकटिया और नजीरा, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो तेलंगाना में कौन सा है? सिंगरेनी कोल फील्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे है सिंगरेनी कोल फील्ड्स, कहाँ पर है? तेलंगाना में, ठीक है। फिर हम आते हैं साउथ में। साउथ में कौन सा है? नेवली। तमिलनाडु में कौन सा है? नेवली, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं हम कोल कोल माइंस को अच्छे से देख लो, क्योंकि हम अभी मार्क करने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? माकुम, नहरकटिया एंड नजीरा। माकुम, नहरकटिया, नजीरा तीनों असम में है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते थे तो एमपी में क्या मिलता है? सिंगरौली मिलता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा मिलता है, सॉरी, छत्तीसगढ़ में कोरबा है। उड़ीसा में टालचेर है, ठीक है। उसके बाद झारखंड में क्या है? बोकारो एंड झारिया, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में क्या है? रानीगंज, ठीक है। अगेन कमिंग टू तेलंगाना, क्या आता है? सिंगरेनी आता है। और फिर तमिलनाडु में क्या आता है? नेवली आता है, ठीक है। समझ में आया? मार्क करें अब इसको, सॉरी, मार्क करें इसको, चलो मार्क करते हैं। तो असम से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या था असम में? माकुम था, ठीक है, और नहरकटिया था, है ना, और क्या था? माकुम, नहरकटिया और नजीरा, है ना। यहाँ पे था नजीरा, नीचे देख लेते हैं एक बार, एक मिनट, ठीक है। तो कहाँ था? एक मिनट, कहाँ था? माकुम इधर था, ठीक है। नहरकटिया इधर था कहीं, और नजीरा इधर कहीं था, है ना। नजीरा इधर कहीं था साउथ में, ठीक है। माकुम, नहरकटिया, नजीरा यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आए थे। यहाँ पे क्या था? सिंगरेनी इधर कहीं था, है ना, इधर कहीं था सिंगरेनी, ठीक है। इधर था आपका कोरबा, ठीक है। इधर था टालचेर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे था आपका बोकारो और बोकारो और क्या था? बोकारो और झारिया। कहाँ पे था? झारखंड में, ठीक है। बोकारो और झारिया,
ठीक है, इधर था रानीगंज, ठीक है, यही तो था, सॉरी यही था ना, बोकारो, झारिया और रानीगंज। एकदम एग्जैक्ट लोकेशन का याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कि यहाँ बोकारो है, यहाँ झारिया है और यहाँ रानीगंज है, ठीक है। फिर हम तेलंगाना में आए थे, तेलंगाना में क्या था, सिंगरेनी था। फिर तमिलनाडु में आए थे तो क्या था यहाँ पे, नेवली, है ना, नेवली कोलफील्ड, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। माकुम, नहरकटिया, नजीरा, सिंगरेनी, है ना, सिंगरौली, सॉरी सिंगरौली ये है, सिंगरौली, कोरबा, टालचेर, बोकारो, झारिया, रानीगंज। यहाँ पे सिंगरेनी कोलफील्ड्स कहाँ है, तेलंगाना में। ध्यान रखना, सिंगरेनी और सिंगरौली में कंफ्यूज मत करना। सिंगरौली है एमपी में, सिंगरेनी है तेलंगाना में। और फिर आता है नेवली, नेवली कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऑयल फील्ड्स में। ऑयल फील्ड्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक तो ये बॉम्बे हाई है, ठीक है, बॉम्बे हाई एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे है शिव सागर और दिग्बोई, ठीक है, शिव सागर दिग्बोई ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बस यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शिव सागर दिग्बोई और यहाँ पे बॉम्बे हाई। और कहाँ कहाँ मिलता है देख लेते हैं, और कहाँ कहाँ ऑयल फील्ड्स मिलते हैं। देखो स्टेट्स भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे असम में मिलता है, बॉम्बे में मिलता है, ठीक है, और आपका गुजरात में मिलता है। गुजरात में कहाँ कहाँ पर है, वडोदरा एंड अंकलेश्वर, वडोदरा एंड अंकलेश्वर, समझ में आया, वडोदरा एंड अंकलेश्वर, समझ में आया, वडोदरा एंड अंकलेश्वर यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ऑयल फील्ड्स कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, सॉरी शिव सागर एंड दिग्बोई, शिव सागर एंड दिग्बोई, और कहाँ कहाँ मिलता है, बॉम्बे हाई में मिलता है, और आपका वडोदरा एंड अंकलेश्वर में मिलता है, ठीक है, समझ में आया, वडोदरा एंड अंकलेश्वर में मिलता है। मार्क करें एक बार, मार्क करते हैं एक बार, कहाँ कहाँ में मिलता है, दिग्बोई, ठीक है, और शिव सागर, दिग्बोई और शिव सागर, ठीक है। यहाँ पे बॉम्बे हाई में मिलता है, और यहाँ पे वडोदरा और अंकलेश्वर मिलता है, दोनों कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात हो गया, बॉम्बे हो गया और असम हो गया। असम में कहाँ मिलता है, दिग्बोई एंड, दूसरा क्या था, दिग्बोई एंड शिव सागर, दिग्बोई एंड शिव सागर, बॉम्बे हाई, और यहाँ पे अंकलेश्वर, सॉरी अंकलेश्वर एंड वडोदरा, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब और क्या है इसमें मेजर इंपॉर्टेंट, नेचुरल गैस इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नेचुरल गैस भी यहीं मिलता है जहाँ अपना ये बॉम्बे हाई है, वहीं पे नेचुरल गैस भी मिलता है, ठीक है। जहाँ पे ऑयल फील्ड है वहीं पे तो ऑयल एंड नेचुरल गैस भी होगा ना, ONGC का यहीं पर है ना। तो यहाँ पे देखो बॉम्बे हाई जहाँ पे है वहाँ पे ऑयल नेचुरल गैस भी है। यहाँ पे जहाँ पे आपका कलोल है, ठीक है, कलोल जगह है, वहाँ पे आपका ये है ना, क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस भी है। तो नेचुरल गैस दो ही जगह है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर है, बॉम्बे हाई और इधर गुजरात में, ये वाला जो रीजन है कलोल वाला रीजन, ठीक है। कलोल और याद रखना, कलोल और बॉम्बे हाई में, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है HVJ पाइपलाइन। क्या है, कौन सी पाइपलाइन है ये, हजीरा नेचुरल गैस की पाइपलाइन, याद रखना कौन सी पाइपलाइन है, नेचुरल गैस की पाइपलाइन है हजीरा, विजयपुर एंड जगदीशपुर, ये नाम है इसका। HVJ शॉर्ट फॉर्म है किसका, हजीरा, विजयपुर एंड जगदीशपुर। तो ये पाइपलाइन कहाँ कहाँ से होते हुए जाती है, गुजरात, MP, उत्तर प्रदेश, ठीक है, समझ में आया, उत्तर प्रदेश से होते हुए जाती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या, ये है हमारी HVJ नेचुरल गैस पाइपलाइन, ठीक है। अब थोड़ा बनाते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा वो कहाँ मिल रहा था नेचुरल गैस, बॉम्बे हाई में अगेन, और यहाँ पे क्या है, कलोल वाला रीजन, ठीक है, कलोल वाला रीजन मिल रहा था। और जो HVJ पाइपलाइन है वो कैसे जा रही है, इधर जा रही थी, इधर ऐसे करके, इधर जगदीशपुर है, फिर ये ऐसे करके इधर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे है हज़ीरा, यहाँ पे है विजयपुर, और यहाँ पे जगदीशपुर, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया। अब ये पूरा मार्क करेंगे एक बार, ये जितना भी हमने देखा है उसको पूरा मार्क करते हैं, कोल फील्ड से लेकर अपना ये जहाँ नीचे तक सब मार्क करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से पहले कोयल फील्ड से स्टार्ट करते, 3 रीजन थे, एक ये वाला था, एक ये वाला था, एक ये वाला था, और एक यहाँ पे नीचे था, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क करते हैं, क्या क्या था यहाँ पे, नाहरकटिया, यहाँ पे सबसे ऊपर था माकूम, ठीक है, माकूम कोयल फील्ड्स, नाहरकटिया, ठीक है, माकूम, नाहरकटिया और नजीरा, ये था, ठीक है, ये था। पहले कोयल फील्ड मार्क कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या था, सिंगरौली, सिंगरौली यहाँ पे था, ठीक है, कोरबा यहाँ पे था, तालचेर यहाँ पे था, ठीक है। उसके बाद बोकारो, बोकारो और क्या था दूसरा, बोकारो और झारिया, बोकारो झारिया, यहाँ पे क्या था, रानीगंज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या था, सिंगरेनी, इधर क्या था, नेवेली कोल फील्ड्स, ठीक है। उसके बाद ऑयल फील्ड्स पे आते हैं, तो क्या था, दिग्बोई, दिग्बोई इधर था, है ना, और इधर था आपका शिव सागर, दिग्बोई शिव सागर, ये सब आसपास ही हैं, दिग्बोई शिव सागर, ठीक है। उसके बाद बॉम्बे हाई, फिर यहाँ पे वडोदरा, यहाँ पे अंकलेश्वर, वडोदरा अंकलेश्वर, ठीक है। उसके बाद नेचुरल गैस कहाँ मिल रहा था, बॉम्बे हाई में, और कलोल वाला रीजन था एक, ये है ना, यहाँ पे है कलोल, ये है कलोल, ठीक है। उसके बाद और क्या था, और हमने क्या देखा था,
HVJ पाइपलाइन देखी थी, तो हज़ीरा से विजयपुर से जगदीशपुर, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, हज़ीरा विजयपुर और जगदीशपुर, ठीक है, समझ में आ गया। और कोई दिक्कत तो नहीं है, सब जगह तो मार्क कर ही लिया हमने, है ना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या है, ऑयल रिफाइनरीज भी देख लेते हैं। ऑयल मेजर ऑयल रिफाइनरीज कौन कौन सी इंडिया में, भटिंडा में है, पानीपत में है, मथुरा है, बरौनी है। मथुरा बरौनी किसकी है, IOCL की है, ठीक है, मथुरा बरौनी, गुवाहाटी, हल्दिया, टाटीपाका, मंगलुरु, ठीक है। तो ये बस थोड़ा बहुत ऐसे, और एक जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी है ना। तो ये सब आपको नॉर्मली याद रखना है। कहाँ कहाँ पर है, भटिंडा में है, पानीपत में है, पंजाब में है, बेसिकली पानीपत हरियाणा में है, मथुरा में है, यूपी में भी एक है, बरौनी में है, बिहार में भी है एक, ठीक है, गुवाहाटी असम में भी है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है टाटीपाका, और कर्नाटका में है मंगलुरु, और देन जामनगर। तो ये याद रखोगे, भटिंडा, पानीपत, मथुरा, बरौनी, गुवाहाटी, हल्दिया, टाटीपाका, मंगलुरु एंड जामनगर। मार्क करें, कर पाओगे मार्क, कर पाओगे मार्क। कहाँ कहाँ पर है, भटिंडा, पानीपत, मथुरा, बरौनी, गुवाहाटी, ठीक है, टाटीपाका, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, टाटीपाका और एक मिनट भूल गया, मंगलुरु गोवा में, सॉरी मंगलुरु था, और सॉरी हल्दिया भी एक नहीं मारा था, हल्दिया था यहाँ पे, ठीक है, क्या हो गया यार, हल्दिया था, ठीक है, हल्दिया, यहाँ पे मंगलुरु, ठीक है, हो गया, यही सब था, ठीक है, और सॉरी और एक जामनगर, ठीक है, जामनगर। तो 3-4 बार मार्क करोगे तो याद हो जाएगा। क्या था, भटिंडा, पानीपत, मथुरा, बरौनी, गुवाहाटी, हल्दिया, टाटीपाका, मंगलुरु और जामनगर, ठीक है, समझ में आएगा, जामनगर। उसके बाद आते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कौन कौन सा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में नारोरा है, नारोरा कहाँ है, यूपी में है, ठीक है, रावा भाटा कहाँ है, राजस्थान में, काकरापारा कहाँ है, गुजरात में, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, कायगा कहाँ है, कर्नाटका में, कलपक्कम कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और कुंदाकुलम कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो याद रखना इसको, नारोरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, फिर रावा भाटा है कहाँ, राजस्थान में, काकरापारा कहाँ है, गुजरात में, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, कायगा कहाँ है, कर्नाटका में, कलपक्कम कहाँ है, अपना तमिलनाडु में, एंड देन कुंदाकुलम कहाँ है, वो भी तमिलनाडु में है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको मार्क करें एक बार, कहाँ कहाँ पर है, नारोरा इधर है ना, नारोरा यूपी में है, रावा भाटा कहाँ है, रावा भाटा अपना राजस्थान में, काकरापारा कहाँ है, काकरापारा गुजरात में, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, कायगा कहाँ है, कर्नाटका में, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, कुंदकुलम और कलपक्कम, कलपक्कम यहाँ पे है, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, याद कर लेना इसको, नारोरा, रावा भाटा, काकरापारा, तारापुर, कायगा, कलपक्कम एंड कुंदम कुलम, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि भाई इक्वेटर जो अपनी है वो कौन कौन सी कंट्रीज से पास करती है। तो थोड़े और मैप्स बचे हैं, इसको भी देख ही लेते हैं साथ में, है ना। तो तो इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास करती है भाई अपनी, पहली है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ से पास करती है, इक्वाडोर से पास करती है, कोलंबिया से पास करती है ना, ब्राज़ील से पास करती है। उसके बाद ये इधर से आती है और अफ्रीका में कुछ कुछ कंट्री से पास करती है। लेट्स सी कौन कौन से है, एक है साउथ ओमे एंड प्रिंसिपी, सॉरी, है ना। उसके बाद गैबोन है ना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। उसके बाद युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ से पास करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आती है और फिर आपका इंडोनेशियन कॉन्टिनेंट से पूरा ये पास करती है, ठीक है। तो ये आपको सब कंट्रीज जो हैं वो ऐसे मैप के थ्रू देखनी है कि भाई कहाँ कहाँ से पास करती है। इक्वेटर यहाँ से आ रही है, दिस इज 0। थोड़ा बहुत एक रफ इमेज होना चाहिए माइंड में, है ना, पूरे वर्ल्ड मैप का, कि भाई अगर ये इक्वेटर है मेरी, है ना, तो कहाँ से इसके आसपास कौन सा कॉन्टिनेंट है। तो हमको मालूम होना चाहिए कि ये भाई अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अपर हाफ में है, अपर हाफ से ये पास करती है। और अफ्रीका के बेसिकली आप देखोगे तो लगभग लगभग मिडिल के पास से ही पास करती है ना, क्योंकि यहाँ अफ्रीका एक इकलौता कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करती है, इक्वेटर भी पास करती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करती है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। तो हमको ये याद रखना है कि भाई ये ऊपर है इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, है ना, मिडिल में थोड़ा है इक्वेटर, और एकदम नीचे सदर्न हेमिस्फेयर में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कौन पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। तो यहाँ से ये सारी कंट्रीज आपको याद रखनी है। एक बार फिर देख लेते हैं कौन कौन सी है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, है ना। फिर उसके बाद इधर आते हैं तो साउथ ओमे, गैबोन,
रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या एंड सोमालिया। उसके बाद ये सारी इंडोनेशियन कॉन्टिनेंट से पूरी ये पास करती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास करती है। अब हम देखते हैं आगे बढ़ के कि भाई हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो कहाँ कहाँ से पास करती है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारी कहाँ है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। इसको अपन वाइट कर देते हैं क्योंकि नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा दिखने में, है ना। वाइट कर देते हैं, ये रहा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ कहाँ से पास करती है भाई हमारी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न थोड़ा नीचे है, तो यहाँ से अपने साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से पास करेगी। कौन कौन सा है, यहाँ पे चिली है, फिर अर्जेंटीना है, फिर अर्जेंटीना से सटा हुआ कौन सा है, पराग्वे है ना, पराग्वे है, और फिर ब्राज़ील इतना बड़ा है तो ब्राज़ील से भी पास करती है, ठीक है। तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ कहाँ से पास करती है, चिली से पास करती है, अर्जेंटीना से पास करती है, पराग्वे से पास करती है एंड ब्राज़ील से पास करती है, ठीक है। तो यहाँ से पास होते होते फिर ये नीचे आती है। फिर हम देखा था कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सदर्न हेमिस्फीयर से बेसिकली ये पास करती है। तो एकदम जो ये एंड है वहाँ से पास करती है। एंड में क्या क्या कौन कौन सी कंट्री है, नामीबिया है ना, नामीबिया से पास करती है, नामीबिया डेजर्ट भी है ना, तो नामीबिया से पास करती है। उसके बाद यहाँ पे ये कौन सी है, बोत्सवाना है ना, बोत्सवाना है। और ये वाली कौन सी है, ये वाली नीचे, ये साउथ अफ्रीका है अपना, है ना, साउथ अफ्रीका है, तो यहाँ पर है। उसके बाद ये कौन सी है, दिस इज़ मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक से पास करती है। उसके बाद दिस इज़ मेडागास्कर, तो मेडागास्कर से पास करती है। और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से इधर पूरा पास करती है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न चिली से पास करती है ना, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, है ना। उसके बाद अफ्रीका में आओगे तो आप सदर्न हेमिस्फीयर में जितनी है, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर, तो ये सारी जो हैं ये साउथ अफ्रीकन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सदर्न हेमिस्फीयर में, राइट। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से भी पास करती है, ठीक है। तो ये आपको मोटा मोटा ऐसे देख के पता होना चाहिए कि भाई ऐसे विजुअलाइज हो जाना चाहिए कि भाई अच्छा ये ऐसे लाइन जा रही थी तो इतनी सारी कंट्रीज थी, तभी ये कलर्ड है। देखो कलर्ड है ना, तो ज़्यादा जब आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो आपको याद हो जाएगा चीज़ें, है ना। 2-3 बार देखोगे, 5-6 बार देखोगे, है ना, तो इस टाइप से आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि भाई ये लाइन थी जो यहाँ से पास करी थी और ये सारे ग्रीन 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 कलर के थे, है ना। तो इस टाइप से पास हो जाएगा और याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप टॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास करती है भाई अपनी, टॉपिक ऑफ कैंसर अपनी ऊपर यहाँ से मैक्सिको से पास करती है, ठीक है। मैक्सिको से पूरा पास करती है, गल्फ ऑफ क्या बोलते हैं, कैलिफोर्निया से होते हुए बहामास से पास करती है, ठीक है। तो मैक्सिको याद हो गया आपको, मैक्सिको से पास करती है। तो ये याद रखना कि यूएसए में नहीं है, ये यूएसए से नीचे वाला जो पार्ट है मैक्सिको वहाँ से है, ठीक है। तो मैक्सिको है, बहामास है, फिर जो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से पास करती है ना। तो वहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज है अपनी, वहाँ पे अब बना है वेस्टर्न सहारा, यहाँ पे सहारा डेजर्ट है ना, यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, वेस्टर्न सहारा हो गया। उसके बाद मॉरिशियाना हो गया, है ना, माली हो गया, नाइजर हो गया, अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, है ना। तो ये सारी कंट्रीज हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है ना। कौन कौन सी, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना, माली, नाइजर, फिर यहाँ पे ये ऊपर है अल्जीरिया, दिस इज अल्जीरिया। उसके जस्ट अल्जीरिया के सटा हुआ है लीबिया, लीबिया से सटा हुआ है इजिप्ट, ठीक है। और अल्जीरिया के नीचे कौन सा है, नाइजर, और नाइजर के जस्ट ये पास वाला कौन सा है, माली, ठीक है, दिस इज माली। उसके बाद हम मिडिल ईस्ट पे आते हैं तो सऊदी अरेबिया से पास करती है, यूएई से पास करती है, ओमान से पास करती है ना। तो सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ओमान, तो यहाँ ये वाले कॉन्टिनेंट से, सऊदी अरेबियन कॉन्टिनेंट से कहाँ से पास करती है, अरेबियन कॉन्टिनेंट से कहाँ से पास करती है, सऊदी अरेबिया से पास करती है ना, यूएई से पास करती है, ओमान से पास करती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो अपना है ये क्या है, दिस इज रेड सी, है ना, दिस इज रेड सी, तो रेड सी से भी ये पास होते हुए जाती है, ठीक है। उसके बाद इंडिया से तो पता ही है आपको, इंडिया से ये पास करती है। इंडिया में कौन कौन से स्टेट से पास करती है, गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है ना, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है ना, इन सब से पास करती है ना। अभी देखेंगे, ये भी देखेंगे, है ना। तो यहाँ सबसे पास करती है। उसके बाद ये बांग्लादेश से पास करती है, चाइना से पास करती है, म्यांमार से पास करती है, ठीक है। म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना से पास होते हुए फिर ये निकल जाती है, ठीक है। तो आपको इस टाइप से चीज़ों को याद करना है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से ये टॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारी वो पास करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये जो अपनी प्राइम मेरिडियन है ना, जो ये 0 डिग्री वाली प्राइम मेरिडियन है ये कहाँ कहाँ से पास करती है, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन हमारी कहाँ कहाँ से पास करती है, कौन कौन से कंट्रीज हैं जहाँ से पास करती है, तो यूके से पास करती है ना। उसके बाद फ्रांस आता है, स्पेन से पास करती है। फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हम आते हैं तो अल्जीरिया से पास करती है, माली आता है, उसके जस्ट नीचे अल्जीरिया के नीचे माली आता है, वहाँ से पास करती है।
फिर बुर्किनो फासो से पास करती है, उसके नीचे आता है टोगो, टोगो से सटा हुआ है घना, तो घना से पास करती है, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे तो फिर ये क्वीन माउलैंड, एक अंटार्कटिका का रीजन है, वहाँ से पास करती है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये तो क्या याद करना है, आपको ये सब याद होना चाहिए, ये वाली कंट्री जो है वो याद होनी चाहिए। कौन कौन सी है? यूके है ना, यूके है, फ्रांस है, स्पेन है, यूके है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, माली है, बुर्किनो फासो है, टोगो है और घना है, ठीक है। तो यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो एंड घना, तो ये सारी कंट्रीज हैं जहाँ से प्राइम मेरिडियन हमारी पास करती है। करेक्ट, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, अब उसके बाद ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो हम देख चुके हैं शायद पहले भी, है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आप ये इसको आराम से पढ़ लेना कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं जब हम टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने मेन बेसिकली डिस्कस कर ही लिए हैं, है ना। बाकी जो बच्ची हैं वो आप इसमें देख लेना एक बार, है ना, इससे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अभी इसमें आ जाते हैं एक बार, ये वाला जो है कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन कौन से स्टेट से पास करती है। तो ये मैंने बताया था आपको, गुजरात से पास करती है ना, गुजरात से पास करती है, राजस्थान से पास करती है, मध्य प्रदेश से पास करती है, छत्तीसगढ़ से पास करती है, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, उसके बाद त्रिपुरा और मिज़ोरम से, है ना। तो ये सारी स्टेट से बेसिकली अपनी जो, एक मिनट, अपनी जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास करती है। तो कितने स्टेट हैं टोटल? टोटल 8 स्टेट हैं। कौन कौन से 8 स्टेट? गुजरात, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। तो ये इतने से बेसिकली पास करती है, ठीक है। समझ में आया? इतना समझ में आ गया, इतने से पास करती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा ना, 2 मैप्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये मिडिल ईस्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये रेड सी जो है ये, और पर्शियन गल्फ है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या क्या है ना। तो ये देखो, यहाँ पे ईरान है, ठीक है। ये पूरा जो पूरा स्नैपशॉट है ये पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पूरा है रेड सी वाला स्पेशली, और ये पर्शियन गल्फ वाला, ये वाला आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ईरान है, ठीक है। अभी जो पर्शियन गल्फ है वो सराउंडेड कौन कौन सी कंट्रीज से है? तो देखो, दिस इज पर्शियन गल्फ, है ना, ये जो है ये दिस इज पर्शियन गल्फ, है ना। और यहाँ पे ये जो स्ट्रेट है, दिस स्ट्रेट इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, है ना। यहाँ से बेसिकली बहुत ज़्यादा ऑयल पास होता है, या क्रूड ऑयल और ये सब का हब है ये, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली चैनल है ये, तो यहाँ पे बहुत सारा ये क्रूड ऑयल पास होता है ना। इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है। काफ़ी न्यूज़ में रहता है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज बिटवीन विच, ऐसे पूछ लेते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज बिटवीन विच कंट्रीज, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ओमान, ठीक है, यहाँ पे है ईरान, तो ईरान और ओमान के बीच में है, ठीक है। ये दिस इज ओमान एंड दिस इज ईरान, ठीक है। तो ये याद रखना, दिस इज ईरान, दिस इज ओमान, है ना। और ये पूरा यहाँ से लेकर इधर से लेकर ये पूरा क्या है, ये दिस इज ओमान, है ना। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्काट, है ना। ओमान की कैपिटल कौन सी है? मस्काट। तो अभी याद रखना, दिस इज, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, दिस इज बिटवीन ओमान एंड ईरान, ठीक है। दिस इज पर्शियन गल्फ, ठीक है, ये पूरा पर्शियन गल्फ है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि पर्शियन गल्फ है सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, आपको ऑप्शन में दे देंगे और एक ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। तो याद रखना कि पर्शियन गल्फ में को सराउंड करने वाली कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो देखो, पहली कौन कौन सी कंट्री है? ओमान है, ठीक है, ईरान है, ठीक है, ईरान है। उसके बाद इराक है, ठीक है, इराक का भी छोटा सा पार्ट इधर से आ रहा है, देखो टच कर रहा है, तो इराक भी है ना। तो ये ध्यान रखना, इराक भी है, ईरान है, क्योंकि जनरली हमको क्या रहता है ना, हमको दिखता है कि हम जब देखते हैं तो इतना छोटा जो गैप होता है ये दिखाई नहीं देता है, बट इराक इज ऑल्सो टचिंग द पर्शियन गल्फ। तो ये आपको ऐसे याद रखना है कि ईरान है, ठीक है, ईरान के जस्ट बगल में इराक है, सटा हुआ है ईरान से इराक, ठीक है, तो इराक है। उसके बाद ये है कुवैत है, ठीक है, कुवैत ये है, ठीक है, कुवैत है। उसके बाद सऊदी अरेबिया है, ठीक है, सऊदी अरेबिया है। उसके बाद कतर है, ठीक है, कतर है। ये यूएई है, ठीक है, यूएई है, ठीक है, तो ये याद हो गया। फिर ओमान है, ठीक है, तो ओमान है, यूएई है ना, सऊदी अरेबिया है, कतर है ना, कतर है। उसके बाद आपका ये कुवैत है ना, कुवैत है, और इराक है और ईरान है ना। तो ये सारी आपकी कंट्रीज आपको जो है वो याद होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक और है बहरीन, बहरीन भी है यहाँ पे, ये दिख नहीं रहा इसमें, बहरीन भी है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कौन कौन सी कंट्रीज हैं यहाँ पे। ये बहरीन है, कतर है, ठीक है, यूएई है, ओमान है, ईरान है, इराक है, कुवैत है और सऊदी अरेबिया है, ठीक है, समझ में आया। ये सारी कंट्रीज जो हैं वो इस पर्शियन गल्फ को सराउंड कर रही है। कौन कौन सी? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई एंड ओमान, ठीक है। तो ये सारी पर्शियन गल्फ को कंट्रीज अपनी सराउंड कर रही हैं, ठीक है। अब ईरान से अगर आप थोड़ा सा, ईरान के बगल में इराक है, ठीक है। अब ये वाला भी मैप बहुत न्यूज़ में रहता है, ये टर्की से लेकर ये वाला पूरा, है ना।
तो ये वाला भी एक बार देख लेते हैं अपन, है ना। तो इराक इधर है, ईरान से आप इधर आए बगल में तो इराक आया, ठीक है। अब इराक है, अब इराक से पहले हम ये वाला देख लेते हैं, रेड सी वाला देख लेते हैं। तो रेड सी को सराउंड करने वाली कंट्रीज कौन सी हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो रेड सी को कौन कौन सराउंड करता है, एक सऊदी अरेबिया है, ठीक है, सऊदी अरेबिया है ना। उसके बाद ये सऊदी अरेबिया होगा, इजिप्ट हो गया, ठीक है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, जॉर्डन नहीं है, ध्यान रखना जॉर्डन इज नॉट देयर। तो ये इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है ना, सूडान है, ठीक है। उसके बाद ये एट्रिया है, ठीक है, एट्रिया है। और उसके बाद आपका ये डिजिबूती भी है इधर से, है ना, डिजिबूती भी यहाँ से टच कर रहा है, तो डिजिबूती भी है। और कोई है कंट्री, ठीक है, कौन कौन सा है एक मिनट देख लेते हैं। डिजिबूती है ना, एट्रिया है, ठीक है, उसके बाद इजिप्ट है ना, उसके बाद सूडान है ना, और सऊदी अरेबिया है ना, और कौन सा है, और ये भी है, यमन भी तो है, यमन भूल गए अपन, है ना, यमन भी है, तो यमन भी है, ठीक है, यमन भी है। एक इसका शॉर्ट फॉर्म हम बना लेते हैं, DESSEY, डेसी, ठीक है। तो डेसी, अगर आपको रेड सी की कंट्री सराउंडिंग याद करनी है तो शॉर्ट फॉर्म इज डेसी, है ना। तो शॉर्ट फॉर्म डेसी, डेसी करके कैसे याद करोगे, डेसी इज फॉर, एक आ गया आपका इधर डिजिबूती, है ना, डिजिबूती आ गया, है ना। उसके बाद आपका एट्रिया आ गया, ठीक है, एट्रिया आ गया, DES सूडान, एस से सूडान, फिर एस से सऊदी अरेबिया, है ना, फिर ई से इजिप्ट और वाई से यमन, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं वो रेड सी को सराउंड कर रही हैं, ठीक है। कैसे याद करोगे, डेसी से, DESSEY, ठीक है, डेसी। क्या आ जाएगा, डिजिबूती, एट्रिया, है ना, एट्रिया, उसके बाद सूडान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड यमन, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं वो अपनी रेड सी को सराउंड कर रही हैं, ठीक है, दे आर सराउंडिंग द रेड सी। तो ये याद हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर आते हैं यहाँ पे, है ना, इजिप्ट से थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। इजिप्ट से थोड़ा आप ऊपर बढ़ोगे तो ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत है, इजराइल वाला पार्ट, जहाँ पे अभी कॉन्फ्लिक्ट और ये सब चलता रहता है, पैलेस्टीनियन और इजरायली कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो ये वाला मैप भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे इसके बगल में है मेडिटेरियन सी। तो फिर आपको ये खुद से करना है कि मेडिटेरियन सी जो है वो कौन कौन सी कंट्री से सराउंड करता है, उतने में नहीं जाएंगे। बट हाँ, ये वाला एक बार मैप देख लेते हैं कि इजिप्ट से जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या आता है, इसराइल आता है, इसराइल टच कर रहा है इधर, है ना, इसराइल है, इसराइल के बगल में है जॉर्डन, ठीक है, इसराइल के बगल में है जॉर्डन, ठीक है। उसके ऊपर यहीं पे ही इसराइल है, इधर जॉर्डन है, और ऊपर सीरिया है। सीरिया के जस्ट बगल में ये जो कंट्री आपको दिख रही है, दिस इज लेबनान, ठीक है, ये लेबनान है ना। और फिर यहीं पे है इसका वेस्ट बैंक, ठीक है, ये दिस इज वेस्ट बैंक, ठीक है। और यहीं पे आपका डेड सी भी है ना, डेड सी जॉर्डन और इसके इसराइल के बीच में है डेड सी, ठीक है। ऊपर है वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक को टच करती हुई कौन सी है, वेस्ट बैंक को टच करती हुई सीरिया है, ठीक है, सीरिया है। और आपका ये है, क्या बोलते हैं, लेबनन है, ऊपर लेबनन है, ठीक है, सॉरी लेबनन नहीं है, ये रहा वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक को टच करती हुई एक सीरिया है, जॉर्डन है और इसराइल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि वेस्ट बैंक किससे किससे सराउंडेड है अपना। इनफैक्ट सीरिया भी नहीं है, सीरिया भी नहीं है, दिस इज वेस्ट बैंक एक्चुअली, दिस इज वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक इज बिटवीन जॉर्डन एंड इसराइल ओनली, ठीक है। तो जॉर्डन और इसराइली हैं बस इधर, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका थोड़ा जूम करके मैप एक बार गूगल करके एक बार इसको खुद से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हो गया। अब सीरिया के ऊपर क्या आता है, सीरिया के ऊपर आता है टर्की, ठीक है। तो यहाँ पे टर्की है। अब टर्की देखोगे तो इसको बोलते हैं, ये एशियन पार्ट ऑफ टर्की है और वो यूरोपियन पार्ट ऑफ टर्की है, ठीक है। तो दो हैं, देखो ये यहाँ से आ रहा है ना, इधर इधर इधर, तो ये दो हैं। यहाँ पे इसका ब्लैक सी है ना, जो टर्की को, यहाँ पे टर्की के इस साइड ब्लैक सी है और इस साइड मेडिटेरियन सी है। और यहाँ पे भी है अपना सी ऑफ अजोव और जो छोटे मोटे सी होते हैं ना, एगियान सी, ये सब इधर है, ठीक है। तो ये सब रहता है ना। तो ये सब वर्ल्ड मैप पे तो हम घुस नहीं रहे हैं अभी, है ना। तो वर्ल्ड मैप पे जब घुसेंगे तो तब देखेंगे। बट वर्ल्ड मैप आपको खुद से कर लो एक बार कि क्या है, टर्की के बगल में कौन सा सी है, यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट है ना, यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट है, ये सब आप खुद से पढ़ो, ठीक है। अब उसके बाद अगला देखते हैं। अगले में क्या है कि IST जो है हमारी, जो जैसे हमने प्राइम मेरिडियन की बात करी थी, 0 डिग्री कहाँ कौन सी कंट्री से पास करती है, वैसे हम देखते हैं कि IST जो है हमारी 82.5 डिग्री ईस्ट, जो हमने स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए, वो कौन कौन से स्टेट से पास करती है। तो वो उत्तर प्रदेश से पास करती है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश से पास करती है, झारखंड से पास करती है ना, छत्तीसगढ़ से पास करती है, उड़ीसा से पास करती है और आंध्र प्रदेश से पास करती है, ठीक है। तो ये इन सबसे क्या पास करती है, अपनी IST पास करती है, ठीक है। अब सिटीज़ देख लेते हैं, एटलीस्ट कैपिटल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कभी कभार हो सकता है कैपिटल्स का ऐसे पूछ लें कि सबसे पास में कौन सा है IST के, इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो लखनऊ देखो इधर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ अपनी इधर है एज़ कम्पेयर टू अपना IST, ठीक है।
उसके बाद इधर आते हैं तो भोपाल तो काफ़ी दूर है, यहाँ से दिख रहा है भोपाल काफ़ी दूर है ना। फिर रांची है इधर, है ना, रांची है इधर है। उसके बाद झारखंड की कैपिटल रांची है इधर, तो झारखंड से पास नहीं करती, ये ध्यान रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ से पास करती है, फिर यहाँ पे रायपुर आ जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल। फिर नीचे आओगे तो यहाँ भुवनेश्वर है, वो थोड़ा और दूर है। और फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, तो हैदराबाद तो बहुत ही दूर है। तो सबसे पास अगर मैं बात करूँ तो कौन सा है, रायपुर है, ठीक है। तो आईएसटी जो जितने भी स्टेट्स से आईएसटी पास करती है, कौन सी कैपिटल सबसे पास है, रायपुर। रायपुर इज़ नियरेस्ट टू आईएसटी, ठीक है। तो अपना ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो